नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासी अगर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर न्यूज नेशन की लगातार नॉन स्टॉप इंटरनेशनल कवरेज जारी है। हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से भी अपडेट दे रहे हैं, इसके कूटनीतिक मायने भी आपको समझा रहे हैं और हर पहलू से अपडेट जारी है। आप ये देखिए कि किस तरह से अमेरिका के विमान, यूएस एयरफोर्स के विमान ग्लोबमास्टर के ऊपर किस तरह से आगे पीछे लोग जो हैं वो उस पर चढ़ने के लिए बेकाबू नजर आए अफगान के लोग, और कहीं ना कहीं गुस्सा था, आक्रोश था, उसमें जाना चाहते थे, रोकना चाहते थे अमेरिका को यूं भागने से। क्या चाहते थे ये समझ में नहीं आया, लेकिन देखिए कि किस तरह से उसके विंग्स पर, उसके टायर्स पर लोग जो हैं वो किस तरह से चढ़े जा रहे हैं। जो कुछ हाथ लग रहा है, और ये लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं कि अगर ये यूं ही इस प्लेन के साथ लटके रहे तो ये गिरेंगे नीचे और उसके बाद इनकी मौत निश्चित है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इन लोगों के ऊपर क्या जुनून सवार है, क्या पागलपन सवार है कि न ये सिर्फ ग्लोबमास्टर के पीछे पीछे भाग रहे हैं जैसे कि मानो ये प्लेन को पकड़ लेंगे या फिर उसको रोक लेंगे, लेकिन अमेरिका का प्लेन जो है अपने जो तमाम वहां पर यात्री हैं उनको लेकर सुरक्षित उड़ान भरने में कामयाब हुआ। आप देखिए कि किस तरह से ग्लोबमास्टर के विंग्स पर, उसके टायर्स पर, उसके आसपास के पूरे विंग स्पैन एरिया में लोग जो हैं उससे लटकना शुरू हो गए, और किस तरह से वहां पर इस प्लेन ने बिना रुके, ये बिना परवाह किए हुए कि जो तमाम लोग हैं वो क्या कुछ उनकी स्थिति होगी और किस तरह से ये लोग जो हैं वो बाद में नीचे गिरेंगे तो इनकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी ये लोग प्लेन के विंग से या प्लेन में जो भी कुछ ऐसी चीज़ें ने बाहर निकलती हुई उसकी डिज़ाइन में नज़र आई जहां पर वो इससे लटक सकते थे वो उससे लटक गए। और देखिए कि वहां पर यूएस एयरफोर्स के ग्लोबमास्टर के इस पायलट ने भी कोई परवाह नहीं की कि उसके टायर में लोग अड़ सकते हैं, आ सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है। उसे भी शायद मानो निर्देश थे कि वो सीधा इन लोगों को लेकर अगर नहीं उतर रहे हैं उड़ान भरे। और ये देखिए कि किस तरह से जब उड़ान भरी तो विंग से लटके हुए लोग जो हैं वो ज्यादा देर तक, तो कितनी देर तक होल्ड रहते हैं, इतनी तेजी से विमान भरती है और थ्रस्ट होता है, और उसके बाद कैसे ये लोग जो हैं वो नीचे गिरे हैं किक करके इस विमान से। लोगों को यकीन नहीं हुआ, जब अपनी छत पर उन्होंने लाशें देखी तो लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लाशें कहाँ से थी, और इन्हीं में से कुछ एक दो लोग ऐसे थे जो विंग पर बैठने में कामयाब हो गए थे, और शायद जब उड़ान भरी तो उस टाइम तो नहीं फिसले, लेकिन जैसे ही पूरे वेग के साथ, थर्स्ट के साथ उड़ान ने और ज़्यादा तेज उड़ान भरी तो ये नीचे आ गिरे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये चाहते क्या हैं आप अमेरिका के इस विमान को जाने से रोकना चाहते हैं, खुद इसमें सवार होना चाहते हैं। ढेर सारे सवाल लोगों के जहन में थे। लेकिन आप देखिए कि शायद ऐसा ही होता है जब गृह युद्ध के हालात होते हैं, ऐसा ही होता है जब मौजूदा सरकार जो है वो छोड़कर भाग खड़ी होती है, सिस्टम कोलैप्स होता है और वहां पर कोई ट्रांजिशन नहीं था। ये देखिए कि कैसे लोग जो हैं जिसको जहां जगह मिल रही है लटक रहा है, अपने नागरिकों को किस तरह से यूएस एयरफोर्स के विमान में कैसे आपने वो भी नहीं लगाया है कि किसी तरह से स्टेयरकेस भी नहीं लगाए हैं, आप अपने यात्रियों को कैसे जो है रस्सी के सहारे खींच रहे हैं, क्योंकि स्टेयरकेस लगाने का मतलब है कि इन तमाम लोगों को ये बदहवास ऊपर चढ़ने लगेंगे, तो चुन चुनकर लोगों को ऊपर जो है विमान में चढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए कि स्थितियाँ कितनी भयावह हो गई है। ग्लोबमास्टर से अफगान के 2 नागरिक गिर गए हैं, ये अपडेट हमारे पास आ रहा है। लेकिन आप समझिए, आप सोचिए कि क्या मनस्थिति होगी लोगों की, क्या वहाँ पर मौजूदा हालात हैं कि फायरिंग होती है, अमेरिकी फोर्सेस फायरिंग कर देती हैं, 5 लोग मारे जाते हैं, 23 लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन लोग जो हैं फिर भी एयरपोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं हैं, फिर भी रनवे को खाली करने के लिए तैयार नहीं है, लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं हैं। तो लोगों के अंदर किस तरह से तालिबान का खौफ है, वो अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, अमेरिकी फोर्सेस को जाने से रोकने देना चाहते हैं, क्या चल रहा है मन में समझ से परे है। लेकिन यकीन मानिए कि इन तस्वीरों को देखना कहीं ना कहीं शर्मसार कर दे रहा है कि बतौर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, हम बात करते हैं, अमेरिका बात करता है बिग डैडी होने का, और यूएन की बैठकें होती हैं, उनके बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन आप देखिए कि आज जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी किसकी ठहरा दी जाए कि भाई तालिबान के 75,000 सैनिक इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि अफगान के 3 लाख सैनिकों के सामने वो टिक ही नहीं सके। अफगानिस्तान के 3 लाख सैनिक जो उनसे कई गुना ज़्यादा थे संख्या बल में, वो टिक नहीं सके। तो यहाँ पर सवाल ये है कि यूएस की फोर्सेस ने जब वक्त से पहले जाने का फैसला किया, बाइडेन ने अपना चुनावी वादा जो है वो तो पूरा किया, लेकिन सवाल अपने पीछे कई छोड़ गए कि यहाँ पर अब आगे क्या, अब आगे किस तरह से यहाँ पर ट्रांजिशन होगा। और यहाँ पर सवाल ये भी है कि अमेरिका तो अपने नागरिकों को निकालने के लिए अतिरिक्त उसने अपने सुरक्षा बल भेज दिए हैं, और वहाँ पर वो मौजूदा जो तालिबान के लोग हैं उनसे जाहिर सी बात है उनकी कोई डील भी हुई होगी, बातचीत भी हुई होगी, जो ट्रांजिट एक गवर्नमेंट बनती है, तो ऐसे में वो तो अपने यात्रियों के लिए, अपने लोगों के लिए सेफ रूट मांग रहे हैं, लेकिन बाकियों का क्या। तो ये ढेर सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में लगातार हैं।
और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इस पूरे हालात को समझने के लिए। मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, और पी स्टोबदन पूर्व राजनयिक हैं। कमर आगा साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूनिस खान पेरिस से हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हैं। और अमरुद्दीन खान सुल्तानी, अफगान एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अमरुद्दीन खान सुल्तानी साहब, इन तस्वीरों को देख के अगर इंसानियत के नाते हम यहाँ पर शर्मसार हो रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं इतना दुख हो रहा है, जो मनस्थिति हमारी है, आपसे पूछना चाहूंगी आपके मन पर क्या बीत रही है। और फिलहाल आपके पास जो लोगों के कॉल्स आ रहे होंगे, SOS मैसेजेस आ रहे होंगे, क्या स्थिति है इस वक्त अफगान में? जी, ये बड़ी दुख की बात है। और मैं खुद पिछले 4 दिन से सोया भी नहीं हूँ, और ये हालात को देख करके सभी अफगानिस्तान के जितने एक्टिविस्ट हैं और वहाँ के जितने गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, इनको यही दुख है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ये लोग जो अभी आप लोग दिखा रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं, इनको तालिबान के जुल्म, उन लोग के टेरर एक्टिविटीज का पता है कि इन लोग के साथ क्या क्या होने वाला है। तालिबान एक लाइक पे, जो अगर कोई फेसबुक पे किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं गवर्नमेंट सरकार की, उसको थ्रेट्स दे रहे हैं। किसी सरकार के फेवर में अगर आपने पोस्ट किया, आपको थ्रेट्स दे रहे हैं, तो आपको फिर छोड़ता भी नहीं है। आपके मौत तालिबान के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे तो तालिबान ने बहुत ढेर सारी बार इसका गारंटी दिया कि किसी को खतरा नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा कि 6000 से ज्यादा लोग कंधार में शहीद कर चुके हैं। इन लोगों ने घरों से निकाल दिया गया है, उन लोग को सर्टिफिकेट भी दिया गया है कि आप लोग को कुछ होने नहीं देंगे, आप लोग फ्री है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन बेचारों को घरों से निकाल करके सभी एक्टिविस्ट थे और इन लोग के जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया। पिछले 2 हफ्ते में 10,000 से ज्यादा लोग मर डाले हैं। और यूनुस खान जी कह रहे हैं कि अफगान मीडिया में इसका रिकॉर्ड्स नहीं है। रिकॉर्ड्स कैसे देगा अफगान मीडिया? वहां पे कंट्रोल सभी तालिबान के हैं। और ये जो हुआ है, ये घटना हुआ है, इसके रिस्पॉन्सिबल ओनली प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। ये निर्णय उसी का है। इसमें बाकी अमेरिकन के, जहां तक मेरा ओपिनियन है, राय नहीं है। जहां तक हम लोग सोशल मीडिया पे अमेरिकन के साथ इन्वॉल्व है, देख रहे हैं उनके ट्वीट्स और ये सब। जो बाइडेन को यही सलाह दे रहा था कि अफगानिस्तान को इस कठिन हालात में नहीं छोड़ना चाहिए, उसको रिटर्न जाना चाहिए। लेकिन बड़ी जल्दबाजी में जो बाइडेन ने ये निर्णय लिया कि अफगानिस्तान से किसी भी हाल में निकालना है। दूसरा बात ये कि दोहा डील में जो इन लोग के साथ एग्रीमेंट्स हुआ है, उससे अफगान सरकार को कोई आता पता ही नहीं था कि अमेरिकन तालिबान के बीच क्या डील्स हुआ है। और बीच में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान ने जो किया, अभी जो हो रहा है, इसमें सब पाकिस्तान को पता ही था। और पाकिस्तान के सलाह पे ही तालिबान चलते थे कि पाकिस्तान जो कहे उस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सलाह पे ही तालिबान चला है। यूनुस खान साहब पेरिस से पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूनुस खान, अमरुद्दीन खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान की शे पर ही तालिबान चला है, पाकिस्तान को सब कुछ पता था और आज अफगान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका जिम्मेदार हैं। देखिए, अभी हमारे पैनल में एक इंडियन सीनियर सियासतदान बैठे हुए थे। उन्होंने भी ये बात की कि जो 96 में 97 में 2001 तक तालिबान पर पाकिस्तान का असर था, मौजूदा हालात में वो नहीं है। क्योंकि 2001 के बाद पाकिस्तान ने जब अमेरिका का साथ दिया और तालिबान के कई लीडर को पकड़वाया, तो उसके बाद पाकिस्तान के तालिबान के साथ वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले थे। इसके अलावा जो पिछले 1 साल से जो अमेरिका तालिबान के साथ डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व भी नहीं किया। अब अभी हमारे अफगान दोस्त की अगर हम बात मान लें सही कि ये सब कुछ कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है और तालिबान को सपोर्ट पाकिस्तान कर रहे और पाकिस्तान की वजह से फतह हुई, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो 3 लाख अफगान फौज थे, उन्होंने फिर वहां पे मुकाबला क्यों नहीं किया? अफगान हुकूमत के सरकार क्यों मुल्क से भाग गई? तो क्या वो भी पाकिस्तान के साथ थे और वो भी ISI के एजेंट थे? चाहे अशरफ गनी हो, चाहे इनके नायब सदर हो, चाहे इनके इंटेलिजेंस के अहलकाम हो, या 3 लाख नेशनल अफगान फौज, क्या ये भी फिर पाकिस्तान और ISI के पैरोल पे थे? तो चीजें जो होती हैं वो उसको हम उसके तनाज़ुर में देखना चाहिए। 1 साल से जो तालिबान के साथ बातचीत हो रही है, उसमें पाकिस्तान की वो हैसियत
नहीं थी, न उसमें उसे रखा गया था। जो भी बातचीत हुई है वो अमेरिका, नेटो और तालिबान की डायरेक्ट बातचीत हुई है। जी जी, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो हमारी सामरिक दृष्टि से कितना चुनौतीपूर्ण होगा तालिबान का यूं सत्ता में आना और पाकिस्तान की शय मिलना? तालिबान का सत्ता में आना आपके लिए बहुत खतरे की बात है। बहुत बुरा एक अंजाम हुआ है। यहाँ पे 3 लाख तो अफगानिस्तान की फौज को हथियार दिए थे अमेरिकन ने, वो सब तालिबान के हाथ गए हैं। जो अमेरिका की परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक इट हैज बीन बहुत ही शॉकिंग रहा है। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान की सरकार को और अफगानिस्तान की फौज को लेट डाउन किया है। वेरी बैड ऑप्टिक्स, इट इज टेरेबल पीआर, और ये साफ दिखाता है अमेरिका एज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। ये अमेरिका को समझ नहीं आया इतना बड़ा फैसला लेते हुए। इतनी जल्दबाजी क्या थी? देखिए 2014 से तो जो तमाम फाइटिंग है अफगानिस्तान में वो अफगान आर्मी के ऊपर छोड़ दी गई थी। 2014 से आज तक 45,000 अफगान सैनिक मारे गए। केवल 99 अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट, बीमार शिमार सब शामिल। तो मैं नहीं समझता था कि इतना भारी खतरा था कि अमेरिका को इस तरह आनन फानन में छोड़ के भागना था। और तालिबान से क्या दोहा में खलीलजाद साहब ने गोल खिलाया, अब वो अमेरिका का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। ये मतलब दिस इज अ वेरी बैड मूव, टेरेबल। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के बाद शायद अब सोशल मीडिया में तमाम लोग जो हैं, कई जानकार कह रहे हैं कि शायद ट्रंप बेहतर होते और बिडेन ने जो कुछ किया है वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बिडेन के लिए एक काला धब्बा होंगी उनके शासनकाल के लिए। हमारे साथ कमार आगा साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमार आगा साहब, अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए, अफगानिस्तान से हमेशा हमने दोस्ती चाही, उसमें हमने इन्वेस्ट भी किया, वहाँ के लोगों में इन्वेस्ट किया, उनकी तरक्की के लिए इन्वेस्ट किया। आज वहाँ पर तालिबान की मौजूदगी कितना मुश्किल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए? देखिए, हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर किया और उससे हमारी बड़ी रेपुटेशन वहाँ पे बनी। जो गुडविल भारत को है वहाँ अफ़गानिस्तान में, वो किसी की नहीं है। वो अफ़गान अगर किसी पे ट्रस्ट करता है, अफ़गानिस्तान के लोग, चाहे वो ताजिक हों या उज़्बेक हों या हज़ारा हों या पश्तून जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो वो भारत की तरफ देखती है। भारत की जो रिस्पेक्ट है, भारत की जो छवि है वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को बने हुए केवल 75 साल हुए हैं। हमारे तालिबान अफ़गानिस्तान से जो रिश्ते हैं हज़ारों साल पुराने हैं, हमारे ग्रंथों में उसका ज़िक्र है तमाम। और फिर ये कि ये रिश्ते हमारे हमेशा रहेंगे। तालिबान तो आए हैं, कितने दिन इनको भी देख लिया जाएगा कब तक ये रहेंगे। हाँ, ये है कि ये बर्बाद बहुत करेंगे, तबाही बर्बाद करेंगे। दूसरे हमारे साथी पाकिस्तान से अभी कह रहे थे 3 लाख फ़ौज जो थी। अरे भाई, फ़ौज का किया क्या? गनी साहब तो मिले हुए थे खुद अमेरिकन और पाकिस्तानियों के साथ में, जिसे कहना चाहिए फ़ौज के पास खाने तक को सामान नहीं था, रसद नहीं थी, उनके पास अम्यूनिशन नहीं था। वो बार बार मांग रहे थे कि अम्यूनिशन भेजो, वो बार बार मांग रहे थे कि हमको और फ़ौजी भेजो, हमारे पास सामान नहीं है लड़ने के लिए ज़्यादा। कुछ भी सेंटर से वहाँ नहीं गया। पूरी टोटल मिलिट्री लीडरशिप का फेलियर था, टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर था। और बाद में अफगान वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो मुल्क छोड़ के भाग गए। वो डुअल गेम खुद खेल रहे थे, अब दूसरे को क्या कहा जाए। यही वो फ़ौज है जिसके 50,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। ये बराबर हर ऑपरेशन में जाके लड़ते थे और तालिबान को हराते थे। मगर इनका बड़ा अफसोसनाक हुआ। इनको जिस तरीके से लेट डाउन किया है वहाँ की सरकार ने, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने, वहाँ के हालात को देखते हुए तस्वीरें वो कहीं ना सब कहीं मिल चुके अफगानियों थे से जो पहले रिश्ते ही। हैं उसको देखते हुए तस्वीरें सभी के मन को कचोट रही हैं और एक ह्यूमैनिटी के तौर पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। पी स्टोबदन जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इंटरनेशनली कोई भी फैसले लिए जाते हैं तो कूटनीतिक लिहाज से फूक फूक कर कदम रखे जाते हैं। यहाँ पर अमेरिका का यूं साथ छोड़ देना और इस तरह से वहाँ पर क्योस हो जाना, कहा जा रहा था कि अभी 15 से 20 दिन लगेंगे काबुल को कब्जाने में, यूं रातों रात वहाँ की पूरी सरकार का भाग खड़े होना, ये तस्वीरें सामने आना कहाँ कूटनीतिक फेलियर रहा है या जानबूझकर यहाँ पर इस डर्थ में छोड़ा गया है और अब रशिया और चीन आ गए हैं फोरफ्रंट में, अगर अमेरिका वापस जा रहा है तो?
देखिए, ये सारे जो कहानियां हैं पहले से लिखी हुई थी। काफी सालों से ये प्रिपरेशन हो रहा था और गानी गवर्नमेंट को तो पूरा वार्निंग दे चुका था लास्ट ईयर जो दोहा में पीस डील हुआ था कि आप कुछ करके निकल जाइए, लेकिन वो माने नहीं। वो कुछ न कुछ करते रहे और 1 मई को उन्होंने अपना ट्रूप्स विड्रॉ करने लगा और जुलाई 1 को उन्होंने एयर बेस है बकराम का वो बंद कर दी। जितने भी अफगान गवर्नमेंट की मिलिट्री कैपेबिलिटी थे उसको ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल इनकेपेबल कर दिया। इसीलिए वो लड़ नहीं पाए तालिबान के साथ। तो ये पूरा एक स्टेज मैनेज है। देखिए, अमेरिका को तालिबान या अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका सबसे बड़ा मकसद चाइना है। इस सारे स्टोरीज के पीछे चाइना है। आप देखिए आगे आगे दिनों में ऑफ कोर्स ये जो पाकिस्तानी जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इसमें अमेरिकन के लिए, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जब तक इंडिया ना रहे मैं कुछ भी करने तैयार हूं अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में। पाकिस्तान तभी फंसेगा जब वो चीन और अमेरिका के झगड़े में ये फंसेंगे, तो ये बीच में स्क्वीज हो जाएंगे। ये जल्दी आने वाला है क्योंकि तो अभी चाइना भी लड़ने वाला है। देखना बाकी अमरुद्दीन खान सुल्तानी साहब, अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूं तो कुछ अफगान के लोग जो हैं ट्वीट कर रहे हैं कि अब उनके घरों में तालिबानी आ रहे हैं, उनकी प्राइवेट कार्स की चाबियां, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो हैं उनको निशाना बना रहे हैं। जिन लोगों ने इंटरनेशनल एजेंसीज तक खबरें पहुंचाई, बतौर पत्रकार काम किया, उनको टारगेट कर रहे हैं। कुछ महिला एक्टिविटीज को टारगेट कर रहे हैं। क्या खबर आपके पास है वहां के कियोस्क के बारे में? जी, मैंने पहले भी ये बात को सामने रखा है कि तालिबान ने कई बार इसका वायदा दिया है कि हम लोग आएंगे और किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में रिजल्ट में 2-3 दिन जहां जहां वो लोग बसे वहीं पर बहुत लोगों को मारा गया है। अभी तात्कालिक में ये लोग खुद कह रहे थे कि काबुल को हमें नहीं पकड़ना है, काबुल के आसपास ही रहना है, और इसलिए हम लोग काबुल घुस गए क्योंकि काबुल के जो पुलिस चेक पोस्ट थे वो अफगान सरकार ने छोड़े हुए थे। तो हमें लगा कि कोई लूट मार ना हो, इसलिए हम लोग घुस गए काबुल में। ये सरासर झूठ है। ये लूट मार इन लोगों ने स्टार्ट किया है। इन लोग का काम यही है, लोगों के संपत्ति लूट लिया है, घरों में घुस के रेप किए हुए हैं। ये दुख के बात है कि ये सब बातें मीडिया सामने नहीं लाते हैं क्योंकि मीडिया पे प्रेशर है। मीडिया पे इन लोगों के जो एडवाइजर है पाकिस्तान, वही यही सलाह दिया है कि मीडिया बंद होना चाहिए, मीडिया में बात सामने नहीं आना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इंटरिम सरकार बनेगा अफगानिस्तान में, ये भी सरासर झूठ है। कल से ऐसी रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि किसी के साथ ये समझौता करने को तैयार नहीं है। और मेहमानों ने कहा कि गनी सरकार की कुछ खामियां थी। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है और पिछले 4-5 दिन से लगातार हम इस मैटर्स में इन्वॉल्व है जी। गनी नहीं चाहते थे इस देश से निकलना, बिल्कुल नहीं चाहते थे, कोई भी हिसाब से नहीं चाहते, लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ऐसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा है कि कुछ लोग तालिबान के गुंस में आए हुए हैं और गनी को असैसिनेट के लिए, तो उसको एडवाइस दिया गया कि आप चल जाइए। दूसरा बात यह कि तालिबान इसके लिए रेडी नहीं थे कि उससे टेक ओवर करे सरकार। बोलते थे कि आप ऐसे ही सरकार छोड़े और निकल जाए, हम खुद आके संभाल लेते हैं। चलिए, और हमारे साथ इस वक्त तालिबान जैसे पाकिस्तानी पत्रकार जुड़े हुए हैं। यूनिस साहब, यहाँ पर इस सब के बीच में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह का रोल निभा रहा है, तमाम लोगों की राय आपने सुनी है कि पाकिस्तान की शय पर ही यहाँ पर सब कुछ होता आया है। तो ऐसे में पाकिस्तान भी तालिबान को समर्थन आज भले ही दे दे, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकता है, वो उसके लिए भी भस्मासुर साबित हो सकता है। देखिए, अफगानिस्तान के हमसाये में जितने भी ममालिक हैं, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो या इंडिया हो, इनको तो मसला रहेगा क्योंकि तालिबान में न तो तालीम है न एजुकेशन है। ये ह्यूमन राइट की भी वायलेशन करते हैं, बच्चों के साथ भी ज्यादतियां करते हैं, खवातीन को स्कूल नहीं जाने देते हैं। और इसके अलावा इनकी जो ये सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं रहेंगे, इनके असरात पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तक आएंगे। तो कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोग ये ज्यादा अरसा तक रहें।
पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी एक लॉबी है जो कि लिबरल लोग हैं, वो भी तालिबान की न सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं बल्कि वो कह रहे हैं कि वहाँ जो भी हो अफगान अवाम के उमंगों के मुताबिक हो। अब अफगान अवाम जो है वो तालिबान पर इस वक्त भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन वो मौजूदा जो साबका हुकूमत थी अशरफ गनी, उसकी हुकूमत पर भी भरोसा नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने 20 साल में कोई डिलीवर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ वहां पे अपने मनपसंद अफराद को ओहदे दिए, नवाजा है, लेकिन वहां पे अगर आप देखें तरक्की के हवाले से अवाम की बेहतरी के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए। तो यहाँ पे जो चीजें भी हैं नजर आ रही, इससे हमारे जो आसपास के ममालिक है वो जरूर मुतासर होंगे, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो और चाइना। और हमें ये बात समझने की जरूरत है कि ये बैनुल-अक़वामी ताकतें इसमें अपना किरदार अदा कर रही है और उनकी लड़ाई है, और उसमें जो छोटे ममालिक है, हमसाया ममालिक है, वो मुतासर जरूर होंगे। जी बिल्कुल, तो लगातार आप सभी, हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल लगातार जुड़ा रहे। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अफगानिस्तान में जो अराजकता मची हुई है उसकी गवाही दे रही हैं, और जिस तरह से यहाँ पर सवाल उठा रहा है हमारा पूरा पैनल कि तालिबान की हुकूमत का यूं वहाँ पर काबिज हो जाना हिंदुस्तान के लिए सामरिक दृष्टि से भी और कूटनीतिक लिहाज से भी ठीक नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की पहली प्राथमिकता है कि जहाँ पर मौजूदा जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें तालिबान के नुमाइंदों से बातचीत करके अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी तक एयरपोर्ट पर जो क्योस मचा हुआ है वो काबू में नहीं आया है।